अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद वाले दफ्तर के सामने शाहराए दस्तूर पे पीडीएम की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, उसने एक बात तो बज़ाहिर वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत की चीखें निकलवा दी हैं। ये बहस अलग है कि उसमें आदमी कितने थे, लेकिन बहस जो देखने वाली बात है कि उसमें जो स्पिरिट था और जो कंटेंट था, जो मैसेज था, वो बहुत ही ताकतवर मैसेज था जो वास्तेदार क्वार्टर्स को गया है और यकीनन उसको रिसीव किया गया है। और उसके बाद इसीलिए ही तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल कई घंटों तक जलसा ख़त्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही। और उस ये जो मुजाहरा हुआ है उसमें जिस किस्म का नैरेटिव बयान किया गया है, जिस किस्म का मुकदमा पेश किया गया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मरीम नवाज़ जो मुस्लिम लीग की सरबराह है, मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल चार्जशीट पेश की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर भी कहा कि हमें कहा कहते हैं कि इदारों के नाम न ले, लेकिन इदारों के जराइम की वजह से ये मुल्क को टूटा, उसको नुकसान हुआ और ये अब भी नुकसान करने जा रहे हैं। तो लगता ऐसा है कि अब मामला उस तरफ बढ़ गया है कि जहां टकराव संगीन सूरत हाल ले रहा है। और अगले दिनों में ये क्या पता कि कोई ऐसी गैर मुत्तफ़िक सूरत हाल भी बन जाए जिसमें फिर संभालना मुश्किल हो जाए। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीलॉग आपको कैसे लगते हैं, आपकी आरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज जो पीडीएम ने जलसा किया शाहराह दस्तूर पे, वो काफ़ी भारी भरकम जलसा था। शेख रशीद साहब या दूसरे लोग उनकी क्वांटिटी पे भले बात करें, लेकिन जो मैसेज गया है, जो नैरेटिव गया है, वो ऐसा नैरेटिव है जो जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि गुफ्तगू बिल्कुल ओपन हुई है। मरीम नवाज साहबा ने तो एक पूरी चार्जशीट पेश की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे, और उसको केस बनाया कि आपकी वजह से ये जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, जो आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो उनके ज़िम्मेवार आप भी हैं और आप शरीक जुर्म हैं। ये बहुत बड़ी चार्जशीट थी। ज़ाहिर है जब 7 साल तक केस पड़ा रहे और वो न चले, और फिर बाद में जब उनके ऊपर दबाव आए इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये इस केस को देख लें, तो फिर अपोजिशन के पार्टियों के ख़िलाफ़ केसेस आ जाएं, फॉरेन फंडिंग की नोटिस होना शुरू हो जाए, तो इदारों की इस किस्म की कारकर्दगी जब भी होगी तो मसाइल पैदा होंगे। और लग रहा है कि ये एक ऐसी ब्लैक होल में फंसते जा रहे हैं हुकूमत भी, और गालिबन दूसरे पॉलिटिकल एक्टर भी, जिसमें अपोजिशन भी शामिल हो सकती है, कि जहाँ से अब निकलने के लिए फौरी तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए गए, तो ये ब्लैक होल बहुत ही लंबा है। और आज जो गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, जो मैसेज दिया है, वो कोई आम मैसेज नहीं था। एक तो काफ़ी दिनों से हमने 2 नहीं 3 ब्लॉग किए थे कि मौलाना फजल रहमान को ब्लॉक करने के लिए ये पैसों का खेल खेला जा रहा है। मौलाना ने आज उस स्टोरी का अपना वर्जन जो बताया है, उसने कहा है कि उसको 2012-13 में ये कहा गया था कि आपके ख़िलाफ़ मौलवी की लाए जाएंगे और मौलवियों को पैसे दिए जाएंगे। और ये पिछले दिनों इस किस्म के प्रोजेक्ट्स केपीके में और फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब में हुए हैं। तो वो एक बस था। लेकिन मौलाना आज शेख रशीद कह रहे थे प्रेस इस जलसे के बाद के मदारस के तलबा नहीं थे, लेकिन सब जानते हैं कि जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मौलाना की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी मौजूद है। लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इससे पहले भी एक मरतबा नहीं 2 मरतबा इस मजहबी जो फीलिंग्स हैं, इनको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में मज़हब पॉलिटिक्स का हिस्सा लंबे अरसे से रहा है, इसलिए उस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में ये एक डिस्कशन भी रहा है कि मज़हब का कहाँ तक रोल होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब भी मज़हब को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इस मरतबा ये कोशिश ज़ाहिर शेख रशीद साहब कई दिनों से इस मामले के लगे हुए थे कि मदारस तलबा मदारस से बात कर रहे हैं, वफाकुल मदारस से बात कर रहे हैं। तो जब उनकी कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, तो ये आज मौलाना बिल्कुल ही उस जो तकीर की उसकी शुरुआत में ही ये बात करनी शुरू की।
जवाब दिया और वो काफ़ी बामाना जवाब था। इशारे जिनकी तरफ थे वो सब समझ रहे थे। मौलाना ने जो आज गुफ्तगू की कि हमें कहा जा रहा है कि हम इदारों के नाम न लें और इलेक्शन कमीशन इसलिए इमरान खान की पुष्ट पनाही पे है कि उसको लाने वाले, उसको सिलेक्ट करने वाले चाहते हैं कि ये करें, और इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तारी से काम नहीं कर रहा है। और मौलाना का गुफ्तगू का अंदाज तल्ख था। वही बात मरियम भी कर रही थी, अचकज़ई भी कर रहे थे, और दूसरे लोग भी कर रहे थे। लेकिन इन लोगों का गुफ्तगू का अंदाज तल्ख था। उस वजह से आज हम देखें कि वो जो खुलबली कहते हैं, कंसर्न कहते हैं, पैनिक जो कहते हैं, वो सरकार में आज ज़्यादा नज़र आया। भले ये कहते रहे कि इस किस्म का तो अगर रैली है तो हम लॉन्ग मार्च को वेलकम करेंगे, लेकिन ये मैसेज जो आप आज किया है, जिस तरीके से गुफ्तगू हुई है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हुआ है, ये वही जगह है ना जहाँ ये इमरान खान साहब और उनके रियल कज़न जो हैं कादरी साहब मुजाहरे कर रहे थे। क्या क्या नहीं देखा वहाँ। और वो दाएं बाएं जो इदारे हैं उनकी बात आज भी होती रही, लेकिन वहाँ जो दाएं बाएं इदारे हैं उन पर, उन इदारों का हाल क्या किया था पीटीआई और पीएटी पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुजाहरों के दौरान। ये शलवारें कहाँ टांगी हुई थी, कौन घुस गया था, शीशे कौन से टूट गए थे, पीटीवी में कौन चढ़ गया था, ये तो तारीख का ऐसा है, घुस गया था, कैसे लोगों को बंद किया गया था, एक टीम दूसरी टीम को कैसे बंद कर रही थी। ये एनॉर्की वाली सूरत हाल थी। लेकिन आज देखा कि पीडीएम ने वो जलसा बड़ा ऑर्गेनाइज किया, और ये जलसे ने, ये मैं बार बार कर रहा हूँ कि चीखें निकलवा दी हैं, चीखें निकलवा दी हैं। और अगले दिनों में ये जो इनको उम्मीद थी कि ये कोई दिफाक होगा, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो मौजूद नहीं थे यहाँ। ये बिल्कुल ठीक है, वो जो उमरकोट में थे, और ये काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे कि वो नहीं होंगे। लेकिन उमरकोट में भी बिलावल भुट्टो ने जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू क्या है, वो वही सेम गुफ्तगू है जो शाहराह दस्तूर पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मौलाना फजल रहमान या मरीम नवाज़ या दूसरे लोग कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी सीरियस डेवलपमेंट आज हुई है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक रुख दे सकती है। ये ऐसा नहीं है को पॉलिटिकल प्रोसेस को, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला हो रहा है वो ये हो रहा है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं, वो उस तरफ लेके जा रहे हैं जो डिस्कोर्स उसमें गालिबन मौलाना को कुछ मिल जाए, गालिबन बिलाल उसको, मरियम नवाज़ को कुछ मिल जाए। इमरान खान साहब ने तो इंतज़ाम ही वन टाइम किया हुआ है ना, उनकी पार्टी का निज़ाम वन टाइम है। क्योंकि इमरान खान साहब, वो सब लोग सरेआम कहते हैं कि हम तो वोट जो सारा है इमरान खान का है। इमरान खान अगर वो ज़ाहिर है एक मरतबा है, 5 साल है, नहीं रहेगा, या मिसाल के तौर पर बहुत सारी शिकलें हो सकती हैं, फितरी गैर फितरी मामलात होते हैं, वो अगर नहीं रहते तो फिर उनकी पार्टी में कोई निज़ाम नहीं है। वहाँ एक ही वक्त में 5-6 वज़राए आज़म घूम रहे हैं, 5-6 पार्टी सरबराह रहे हैं, तो उनका निज़ाम आगे चलना नहीं है। जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो हमें पसंद आए या ना आए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो कहते हैं, जिसको ख़ानदानी मोरूसी सियासत कहते हैं, लेकिन निज़ाम मौजूद है कि एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा काम चलता है। पीपल्स पार्टी में यही है, JUI में यही है, NPM में यही है, दूसरी जगहों पे इमरान खान का कोई निज़ाम नहीं है। जैसे ही इमरान खान अगर पॉलिटिक्स में हाथ उठा दें तो ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, उनकी मौजूदगी में भी आपस में गुत्थम गुत्था होते रहते हैं। तो ये इमरान खान का तो वन टाइम अरेंजमेंट है, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो वो उन्होंने उठा लिया है। लेकिन ये जो मजहबी कार्ड खेलने वाली कहानी है, वो पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क जो सब लोगों के हो, सब लोगों के लिए हो, बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शेख रशीद और उसके दूसरे इमरान खान है, वो इस सारे डिस्कोर्स को उस गली में लेके जाना चाह रहे हैं जहां अवाम का कोई मदावा न हो। आज भी देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ कि मतलब ऐसे इश्यूज जो डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं। वो शेख रशीद मुसलसल 3 दिनों से यही बात कर रहे हैं कि वो जो ख़त्म नबूवत का बिल था वो मैंने रोका था, और मौलाना साहब जो हैं वो उनके साथ थे। अब इस वक्त वो बहस नहीं हो रही है, वो क्यों इस बहस को ला रहे हैं? ये ऐसी सियासत है। अब वो मौलाना ने जो बात कही है वो पॉलिटिकल अंदाज में कही है,
मौलाना का भी ज़ाहिर है नैरेटिव तो वो, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जमीयत उलमा इस्लाम पे है ना, वो मजहबी मदारस और उस पे है, तो उन्होंने भी वो जो यहूदी वाला कार्ड लाया है, दो उन्होंने कहा मुझे 2013 में कहा गया था कि ये मौलवी आपके साथ नहीं होंगे, यहूदियों के पैसे आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, और वो अब तो वही प्लान हो रहा है कि मसाजिद को पैसे दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स उस तरफ जा रही है जहाँ बड़े मुश्किलात हमें नज़र आएंगे। और जो अगले दिनों में पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा शदीद गर्म होने जा रही है, और हुकूमत और अपोजिशन अब फाइनल राउंड में जा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पे ताकत का इस्तेमाल भी होगा। आज इन्होंने रैली को देखा है, भले ये कहे कि रैली में लोग कम थे, लेकिन अगले दिन जब अगर ये लॉन्ग मार्च आएंगे तो उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। और ये भी होगा कि लॉन्ग मार्च के सिलसिले में अब ये स्ट्रेटजी तब्दील कर सकते हैं। और आज जो खिफ्तगी थी सरकारी कैंप में वो ये भी थी कि 12 शेख रशीद साहब जिक्र कर रहे थे, वज़रा जिक्र कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो तो उधर जश्न मना रहे हैं। असल में बिलावल भुट्टो की याद उनको आज इसलिए भी आ रही थी कि उमरकोट में जो है वो उनको जो शिकस्त हुई है, वो बड़ी पार्टी अलायंस पूरे को शिकस्त हुई है, जिसमें हेवी वेट्स थे। मिस्र इमरान खान साहब की पार्टी मौजूद थी, पीर साहब अगाड़ा का GDA मौजूद था, शाह महमूद कुरैशी की जमायत मौजूद थी, फिर मकामी तौर पर जितने इंतजाम हो सकते हैं वो मौजूद थे। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जीती है। तो आज का दिन सरकार के लिए बड़ा मुश्किल था। और ये दो तीन अहम बातें हैं कि शेख रशीद साहब इस डिस्कशन को, इस पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, इसको एक और ब्लैक होल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मौलाना का डिस्कोर्स भी उसी में मौजूद है। अब कैसे मौलाना इसको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से सिंक्रोनाइज करेंगे, ये इनकी पार्टियों के लिए, PDM के लिए बड़ा चैलेंज होगा। वो तो चाहेंगे कि उस तरफ मौलाना साहब आ जाएं। एक तो ये है। दूसरी, जो मरीम नवाज़ ने चार्जशीट दी है वो इलेक्शन कमीशन को हिला देने के लिए काफ़ी है। उसके अलावा जो बिलावल भुट्टो की उमरकोट में मौजूदगी थी, और उमरकोट में मौजूदगी भी सरकार को गिरान गुजरी थी, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज की गुफ्तगू, आज का जो दिन था हुकूमत के लिए काफ़ी गिरां था, वज़नी था, भारी पड़ा था। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।